बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज बेटे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर 15 का। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें जो लेंस लॉ है या फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेटा, ये इस चैप्टर की बेस है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना है तो फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंस लॉ जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो बेटा फेडरल ने हमें इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करता है हर एक सिचुएशन में। और जब मैंने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के साथ इसका फर्स्ट आर्टिकल भी स्टडी किया था, तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको क्लियर वर्ड में बताई थी कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ना क्या है, इसका पर्पज़ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफरेंस आपको समझाया था। जिसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बेटा हम प्रोवाइड करेंगे, उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को। ये बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पर्पज़ एक्चुअल ये है। तो उसका मैंने जब आपको बताया तो उसके एग्जांपल में मैंने आपको जनरेटर बताया था, पावर जनरेटर, कि ये इसके एग्जांपल हैं जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, करंट में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। तो आज बेटा कुछ ऐसे ही डिवाइस को हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा जिसमें वो कन्वर्ट होगा वो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में आएगा हमारे पास। अब बेटा ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो बेटा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, अपने साइन को चेंज करता है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 16, उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। बेटा अल्टरनेटिंग करंट जिसमें इसमें मैग्नीट्यूड की भी बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अल्टरनेट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट में आता है। और जो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को स्टडी करना है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में जो हमें ऑब्टेन होगा। एक्चुअली उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ की वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो इसका जो बेसिक बेटा प्रिंसिपल है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का वो क्या है, जैसे मैंने भी आपको शुरू में बताया कि फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसका बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। अब जनरेटर बेटा अगर हम बात करें तो जनरेटर दो तरह के होते हैं। टू टाइप्स होती है जनरेटर की, एक होता है एसी जनरेटर, दूसरा होता है डीसी जनरेटर। बेटा जो एसी जनरेटर होता है ये क्या होता है, जब इसको आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो रिजल्ट में हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग जनरेटर बोलते हैं। क्योंकि जनरेटर बेटा जो जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो जो डीसी जनरेटर होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या होता है कि हम जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करके देता है, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है बेटा, डायरेक्ट जो करंट की फॉर्म में आ रहा होता है, इसलिए उसको डीसी जनरेटर बोला जाता है। तो आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है वो ये है एसी जनरेटर, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम एक ऐसा डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जनरेट्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मतलब बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसको बड़ा फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं, उसमें सबसे पहले हम चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे, किसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। एक्चुअली बेटा इसमें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ना, ये एक्चुअली टेस्ला जो बेटा टेस्ला इंट्रोड्यूस करवाया था। एक बड़ा एडिसन था, एडिसन जो था वो डायरेक्ट करंट के वर्क कर रहा था, डायरेक्ट करंट के इन्वेंशन स्पेशली जो बेटा वो ली जाती है, जैसे बल्ब है, बल्ब उसने इंट्रोड्यूस करवाया था।
तो वो डायरेक्ट करंट के हामी था एडिसन जो है, और जो टेस्ला था उसका कहना था कि हम अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डीसी करंट से ज़्यादा वैल्यूएबल है, हम इसको बहुत दूर तक, जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर, हमारे घर से बहुत दूर कहीं पे ये वहाँ पर तैयार हो रहा था, वहाँ से हम तक पहुँचता है, तो उसका ये कहना था कि एक तो चीप है और दूसरा ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तो लेकिन इसमें कुछ तब प्रॉब्लम रहा, फर्दर इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो अपोज करते रहे पहले, हालांकि जो एडिसन था उसी की जो कंपनी थी उसमें ये जो था टेस्ला था जॉब कर रही इन्होंने, उसके बाद फिर वहाँ से उसको फारिग कर देगा, तो डिफरेंट मतलब ये इसकी जो लाइफ है वो अप्स डाउन आए। तो एक्चुअल में जो अल्टरनेटिंग बड़ा जनरेटर है ये हमें इसका जो आइडिया था वो किसने दिया था, टेस्ला ने दिया था। ओके, तो अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बेटा वो कुछ इस तरह से थी कि जैसा मैंने आपको बताया कि अब देखो जैसे घर में लाइट ऑफ हो जाती है तो आप क्या करते हो, घर में जो डिवाइस आपके पास पड़ा हुआ वो क्या होता है, वो जनरेटर आप यूज़ करते हो ना, वो क्या करता है उसकी कॉइल को आप घुमाते हो, जब कॉइल घूमता है कॉइल घूमता है तो कॉइल घूमने से क्या होता है, आपको अल्टरनेटिव करंट मिलता है जो आप क्या करते हो यूज़ करते हो, जो आपके अप्लायंसेज हैं बेटा आप यूज़ करते हैं घरों में। तो यही वो डिवाइस जो हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी, तो उसकी कंस्ट्रक्शन देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे हम उसको घुमाते कैसे हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको पेट्रोल से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या उसको बाय हैंड जो भी मतलब उसका मैकेनिज्म होता है मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमें वो उसके रिजल्ट में क्या देता है, अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करके देता है। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें हमारे पास ये बेटा एक हमने जो मैग्नेट लिया हुआ है, परमानेंट मैग्नेट की हम बात कर लेते हैं। वैसे तो मोस्टली बेटा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा लेक्चर लेने के बाद। ये बेटा नॉर्थ पोल है, ये आपके पास साउथ पोल आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें एक आपने कॉइल लिया हुआ है, एक कॉइल इस तरह से हम कह सकते हैं, एक्चुअली ये आर्मेचर है। क्या बेटा आर्मेचर, आर्मेचर होता है कि जैसा कि हम ये कह दें कि आयरन कोर है बेटा, ये क्या है आयरन कोर, इसके ऊपर क्या किया हो, कॉपर की वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। उससे क्या होता है आपको बताया था मैंने, आयरन क्या करता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज़ कर देता है, क्या करता है बेटा इंक्रीज, जैसा कि देखो ये बेटा जो फेरोमैग्नेट मटेरियल है आयरन है वो क्या करेगा, अगर ये आयरन नहीं होगा नॉर्मली कोई और मेटल है तो क्या करेगा, अगर यहाँ से ये बेटा फोर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये जा रही है, देखो ये जा रही है, तो ये इसको इंटरसेक्ट जो सामने जा रही है वही इसको लिंक करेंगी। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, ऊपर कोई भी आपने कॉपर वायर या जो भी वायर आपने वाउंड की हुई, उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपने सॉफ्ट आयरन रखा, अगर बेटा यहाँ पे पहले क्या थी 4 लाइन्स आ रही थी, अब वही लाइन्स जब जाएंगी तो क्या करेगा, जो लाइन ये वाली होंगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, तो उनको भी क्या करेगा बेटा ये खींच लेगा, तो क्या होगा फ्लक्स जो है वो लिंक ज़्यादा होगा, ये इसका बेनिफिट होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये आपने जो बेटा ये इसको आर्मेचर बोलते हैं, ये आपने आर्मेचर जो है बेटा वो ये लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की, वो बेटा नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, इसकी साइड ये जो है ABCNT, उसके बाद इसको बेटा यहाँ से देखो यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, ये बेटा एक यहाँ पे एक रिंग होती है जिसको स्लिप रिंग कहते हैं, उसके साथ ये कनेक्ट होता है, और इस स्लिप रिंग के साथ बेटा यहाँ पे स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज होते हैं, ये बेटा B1 कह लें कार्बन ब्रश, ये B2 कह लें, ये स्लिप रिंग 1 और ये स्लिप रिंग 2। इसका क्या फंक्शन है बेटा अभी आपको समझाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इनको बेटा आगे कनेक्ट कर दिया जाता है, सर्किट कंप्लीट जब हम करेंगे, सर्किट कंप्लीट कैसे आगे बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे लोड अटैच कर देंगे। लोड से मुराद बेटा आपने कोई भी जो आपके पास जैसे कि हम कह लें कि आपके पास एनर्जी सेवर है या बल्ब है उसको ग्लो करवाना चाह रहे हो, तो ये बेटा आपने लोड स्टार्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको ऐसे बेटा यहाँ पर क्या होता है, इसको आप क्या कर सकते हो यहाँ से रोटेट करोगे इसको, मतलब इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब मैं इनको जो कंस्ट्रक्शन में जो बेटा इसमें यूज़ हुई मैं आपको बताता चलूँ, ये बेटा आपने मैग्नेट लिया हुआ है, नॉर्थ है ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये बेटा आपने क्या लिया हुआ है, ये आपके पास जो है आर्मेचर है, इसको मैंने बता दिया क्या होता है, इसमें बेटा सॉफ्ट आयरन लिया जाता है, उससे फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद बेटा ये स्लिप रिंग S1 S2, स्लिप रिंग क्या करती है बेटा, स्लिप रिंग ये बेनिफिट देती है इसको कि ये जो
कॉइल बेटा जो यहाँ पर इसके साथ लिंक है, यहाँ पर ये लिंक है, ये इसको बेटा नॉर्मली रोटेट होने देती है 360 एंगल पे। क्या करती है बेटा? 360 एंगल पे। जो भी हम लास्ट पे इसकी जब ग्राफ बनाएंगे तो अब आपको बताएंगे। देखो जैसे बेटा ये देखो, ये एक रिंग है, जैसे ये देखें, ये बेटा एक रिंग है। अब ये जो उसकी बेटा साइड है, इस जो आर्मेचर की एक साइड है, ठीक है, ये साइड बेटा क्या होगी, इसके साथ यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या कर सकती है बेटा, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, ठीक है, लिंक रहती है इसके साथ। और ये 360 एंगल पे क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है, ठीक है। ये बड़ा लिंक बढ़ाता है, ये इसका फंक्शन होता है। उसके बाद बड़ा ये कार्बन ब्रशेज होते हैं जो सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब तक अगर मतलब फ्लक्स चेंज हो भी रहे, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही, लेकिन करंट तब फ्लो होगी जब सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो स्टेशनरी जो कार्बन ब्रशेज होते हैं, ये सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, ताकि ये कॉइल अगर रोटेट हो भी रही है यहाँ से कंटिन्यूसली बेटा सर्किट में कनेक्ट रहे, क्लोज रहे और उसमें करंट फ्लो होती रहे। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अब बेटा उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हम करंट की डायरेक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद हम इंड्यूस ईएमएफ पे चलेंगे। तो बेटा करंट की डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे, मान लिया हमारे पास ये जो हमने जो एक टॉपिक बेटा चैप्टर 14 में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, टॉर्क जो था कि करंट कैरिंग कॉइल, उसमें क्या टॉर्क प्रोड्यूस होता है, याद है? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो बिल्कुल वही बेटा यहाँ पर हम अगर वर्किंग देखें तो उसमें हमने क्या देखा था कि इस साइड पे करंट बेटा यहाँ पर नीचे की तरफ था और यहाँ पे करंट क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है। उसमें और इसमें फ़र्क क्या बेटा, उसमें ये था हमारे पास कि हमने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड किया था और उसको कन्वर्ट किया था मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ से इसको रोटेट करवाएंगे, ये जो है बेटा जब इसको यहाँ से रोटेट करेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इसको बेटा, और याद है उसमें बेटा डायरेक्शन आपको बताया, देखो करंट यहाँ से इसी तरफ है, यहाँ से ऊपर की तरफ। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अगर आपने चैप्टर 14 का वो आर्टिकल नहीं देखा हो उसको देख लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि मान ले बेटा जो ये वाली साइड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन लाइक दिस, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये है, ओके, ये भी है। और ये जो साइड है ना बेटा, ये साइड है, देखो ये वाली, इसकी लेंथ ये वाली लेंथ है, ये वाली यहाँ पर है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन और राइट हैंड रूल जो बेटा हम देखते हैं, अगर क्योंकि इसको रोटेट करना है, जब इसको बेटा हम रोटेट करेंगे, जैसे कि देखो ना ये कॉइल है, ये कॉइल का यूँ रोटेट करेगी। रोटेट से मुराद ये है कि जैसे बेटा ये मेरे पास जैसे वो आर्मेचर है बेटा, वो आर्मेचर है, इसको क्या करना हमने यूँ, मतलब बेटा यहाँ से वेलोसिटी क्या है, इस तरफ आप लोगों की तरफ है ना, यहाँ से वेलोसिटी, और यहाँ से क्या है, इस तरफ। तो बिल्कुल इसी तरह बेटा मान लिया कि इसकी जो ये वाली एंड है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या बेटा आप लोगों की तरफ, जब आप लोगों की तरफ होगी तो किससे शो करेंगे, डॉट से, जो डायरेक्शन है। ओके, तो ये देखो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो ये बेटा अपवर्ड आ जाएगा। इसका मतलब इसमें करंट क्या आ जाएगी बेटा, अपवर्ड आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर करंट अपवर्ड आ गया। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है और उसकी ये वाली साइड बेटा आप देखो अब क्या हो रहा है, अब इसमें जैसे मैंने बताया कि ये इस तरफ मूव करेगा, उसका ये वाला एंड इधर मूव करेगा, तभी तो बेटा टॉर्क आएगा ना। ये वाला एंड इधर जाएगा, ये वाला एंड इधर, मतलब ये वाला एंड पीछे की तरफ जा रहा है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये कर दो, ये इधर कर दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड कर दिया तो डाउनवर्ड, तो बेटा यहाँ पे करंट क्या आ गया, डाउनवर्ड, ठीक हो गया। तो ये बेटा यहाँ पर आ गया कि यहाँ से ये करंट हमारे पास जो है वो जनरेट होगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं ईएमएफ। एक्चुअली बेटा ईएमएफ होगा तभी तो करंट इसमें जो है वो जनरेट होगा। अब हम ईएमएफ पे बात करते हैं। ओके, तो ईएमएफ में बेटा देखिए इसकी कितनी साइड है, 4 साइड है बेटा हमारे पास। ए बी साइड है, सी और बी है, सी डी है, डी और ए है। हमने बेटा अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आपको याद होगा, क्योंकि ये कॉइल क्या होगी बेटा यहाँ पर, ये कॉइल यहाँ पर मोशन में आएगी। क्या आएगी, मोशन में, ठीक है। हम इसको मोशन में देंगे जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आएगा, इसमें करंट आएगा। अगर ये कॉइल मोशन में होके मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ पर जाएगी, मोशन में होगा, तभी तो इसमें करंट आएगा ना, तो उसको मोशनल ईएमएफ कह सकते हैं। यस, तो बेटा इसमें देखो जो मोशनल ईएमएफ है उसका फार्मूला आपने क्या देखा मोशनल ईएमएफ का, उसमें आपने लिखा हुआ है नेगेटिव जो अपना लेंस लगा बेटा उसकी सिग्निफिकेंस शो कर रहा है, वो क्या था, V इंटू B इंटू L, याद है बेटा, ये था मोशनल ईएमएफ का फार्मूला।
और मैंने आपको बताया भी था जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें ये तीनों फैक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो मोशन ईएमएफ है ये बेटे तब इंड्यूस होगा अगर तीनों फैक्टर्स क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो देखो कौन कौन सी साइड बेटा परपेंडिकुलर है, जो साइड पर तीनों परपेंडिकुलर हैं उन साइड पर क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जो साइड परपेंडिकुलर नहीं आएंगी वहाँ पर ईएमएफ, मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आने चाहिए। तो उसके लिए बेटा हम ये देख लेते हैं सिंपल। अब इसको बेटा एक दफ़ा समझ लें अच्छे से, फिर मैं इसको नेट ईएमएफ लिखने जा रहा हूँ, जरा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको ताकि आपका लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो। अब देखो ये बेटा वो आपके पास आर्मेचर है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक हो गया। इसकी ये साइड ए बी सी और डी या सी और डी, ठीक हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है बेटा, ये देखो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, क्लियर। अगर बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, पहले ये वाली लेंथ की बात हम कर लेते हैं। अच्छा इसमें देखो लेंथ कैसी है, लेंथ बेटा ऐसी है, ओके ये लेंथ आ गई, क्लियर। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसी है, इस तरफ परपेंडिकुलर हो गई बेटा। अच्छा यहाँ पे जो वेलोसिटी जो मेरे के मूव करेंगे वो किधर है, आप लोगों की तरफ। क्या तीनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गए यहाँ पर? मैंने क्या बोला था कि ये तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फिर समझिए इसको, जो ये वाली साइड है इस साइड में लेंथ ये आ गया, ये अगर मैं लूँ ये देखो ये बेटा ये लेंथ शो कर रहा है मुझे, ठीक हो गया। ओके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किधर है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आ गया, ये लेंथ को शो कर रहा है इस साइड की, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, तो इसको मूव किधर कर रहे हैं, मूव हम इसको इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, देखो ये इस डायरेक्शन में इसको दे रहे हैं, यहाँ से जो मोशन है वो आप लोगों की तरफ है, ठीक हो गया। तो यहाँ जब आप ठीक है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है बेटा कि इस साइड पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्लियर, ओके। इसी तरह हम इस साइड पे चले जाते हैं, ये जो साइड ए और बी है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या होगा ये बेटा इसकी जो लेंथ है, अगर हम इसको इस तरह से एज्यूम कर लें कि देखो ये जो इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ एलिमेंट ये एल आपके पास आ गया। उसके बाद ये बेटा बी किधर है, ये इस तरफ ही बी है, क्लियर, ये बी इस तरफ है, ये इस तरफ है। अब इस एंड पे हम इसको मोशन किस तरफ देते हैं, पीछे की तरफ, देखो ना यहाँ से टॉर्क तभी आएगा ना, ये ऐसे, मतलब यहाँ से इस तरफ वेलोसिटी, यहाँ से इस तरफ। तो अब वेलोसिटी वाला कंपोनेंट क्या है, वो पीछे की तरफ है, जो क्या हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गए। इसका मतलब है ये वाली साइड में भी तीनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये वाले वी बी और इस साइड में भी तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अब जो ये दो साइड, इसका मतलब बेटा इस साइड पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस साइड पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब हम ये दो साइड की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर आपसे डी ए लिखा हुआ है या सी और बी, इस साइड की हम बात करते हैं। तो देखिए इसका जो लेंथ एलिमेंट है, हम ये कह रहे हैं ये देखो ये जो लेंथ एलिमेंट है यहाँ पर, अगर लेंथ एलिमेंट इस तरफ है, क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इस तरफ है। इस साइड पे भी ऐसे ही है, नीचे वाली साइड पे भी ऐसी है। तो इस वजह से ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्योंकि ये वी बी एल जो तीनों है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एल, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये परपेंडिकुलर नहीं थे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ईएमएफ थी सी बी की तरफ, या जो ईएमएफ है डी ए, वो किसके इक्वल है बेटा, ज़ीरो के इक्वल, क्लियर। लेकिन जो हमने ये देखा कि ईएमएफ जो सी डी की तरफ थी वो उसमें आती है वी बी एल, मतलब इसको अगर साइन थीटा हम ले तो ये भी हमारे पास सब मतलब बेटा ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो साइन थीटा आएगा यहाँ पर। इसी तरह हम आगे देखें तो ये बेटा वैसे मैंने मैग्नीट्यूड लिया था, अब साइन की फॉर्म में लिया इसको। इसे बेटा हम ए से बी की तरफ देखें, ए से बी की तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगेन बेटा हमारे पास वी बी एल साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो नेट ईएमएफ आ रहा है हमारे पास, नेट ईएमएफ क्या आ रहा है, ये दो जीरो आ रहे हैं, तो एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ कि बेटा जो नेट ईएमएफ हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, 2 इंटू वी बी एल इंटू साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम ले लें, क्लियर। ये आपके पास क्या आ गया, नेट ईएमएफ।
क्लियर। अब अगर जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या होता है बेटा, ये कोई एक कॉइल नहीं होती, यहाँ पर बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स लिए जाते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि जो नेट ईएमएफ है हमारे पास, हम उसको बड़ा यूँ राइट कर सकते हैं 2 × n VBL sin थीटा। ये बेटे हमने यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्योंकि इसका बेटा जो वेलोसिटी है, हम देखें ये करते हैं बेटा यू रोटेट होता है इस तरफ, मतलब एंगुलर फॉर्म में बेटा रोटेट हो रहा होता है, तो हम उसको एंगुलर जो है इसकी वेलोसिटी बोलेंगे। तो हमने एक रिलेशन देखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी, हालांकि बेटा जो एज थी वहाँ पर वेलोसिटी ये थी, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि वो लीनियर, हम ये कैसे अपना लीनियर वेलोसिटी किस में जाती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी में। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक्चुअली बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि जो लीनियर स्पीड है ऑफ अ वर्टिकल वायर रिलेटेड टू एंगुलर स्पीड। ठीक हो गया बेटा, लीनियर स्पीड किससे रिलेटेड है, एंगुलर से। जो क्या आता है हमारे पास v = r × ओमेगा, बेटा पढ़ा हुआ आपने फर्स्ट ईयर में। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये बेटा ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा 2, उसके बाद बेटा देखो r ओमेगा इंटू क्या है n BL sin थीटा। ओके, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने से हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2r, और ये बेटा जो L है इसको अगर बेटा हम ऐसे लिखें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, n B ओमेगा इंटू साइन थीटा। क्लियर, ये बेटा आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें देखो 2RL किसके इक्वल होगा, ये देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है इसका रेडियस r, ठीक हो गया, और ये लेंथ a से b तक l। जब बेटा अपने 2RL देखो बेटा ये 2r से मुराद एक r ये है, दूसरा बेटा ये आ जाएगा। आपको पता है बेटा ये दो लेंथ जब मिल जाएंगे किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल बेटा। तो हमारे पास 2RL किसके इक्वल होगा, एरिया के इक्वल। तो हम इसको बेटा यूँ राइट कर सकते हैं, EMF = है NA ओमेगा B इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब इसमें आपने फर्स्ट ईयर में एक और बेटा जो चैप्टर 5 में जो एंगुलर मोशन बेटा आपने स्टडी किया हुआ है कि थीटा जो होता है बेटा, थीटा एंगुलर मोशन में वैसे आपने देखा होगा कि ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टी, इसके इक्वल होता है, याद है। अगर बेटा आप यहाँ से ये थीटा फाइंड करना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम बेटा यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी NA इंटू साइन ओमेगा टी। ये बेटे हमारे पास इंड्यूस EMF जो है बेटा उसकी इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। ओके, यहाँ तक बेटा था हमारे पास इंड्यूस EMF का इक्वेशन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये इक्वेशन एक्चुअली शो क्या कर रही है बेटा, ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि इंड्यूस EMF जो है बेटा वो वेरी कर रही होती है विद टाइम t। बेटा साइनसॉइडली विद टाइम t, टाइम से बेटा क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। तो अब बेटा एक्चुअली हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस EMF को मैक्सिमम EMF की टर्म्स की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस EMF, इसको हम किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, मैक्सिमम EMF की फॉर्म में। तो देखिए वो हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे इंस्टेंटेनियस EMF in the form of maximum EMF। ये बेटी इक्वेशन जो यहाँ से हम ड्राइव करेंगे ये आपको नेक्स्ट चैप्टर 16 का जो फर्स्ट आर्टिकल आपने बड़ा पढ़ना है उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगी। तो आपने याद रखना कि ये इक्वेशन कैसे आई थी ताकि वहाँ पे आपको दोबारा से ड्राइव नहीं करना पड़े।
ओके, तो बेटा हम ये जो इक्वेशन अभी हमने लास्ट में ड्राइव की है, क्या हमने इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन ड्राइव की है, जो इज इक्वल टू था बेटा एन ए ओमेगा बी इंटू साइन ओमेगा टी, ये बेटा इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। अब इसमें ये देखिए बेटा कि ये ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा, ये ईएमएफ बेटा तब मैक्सिमम होगा जब हमारे पास ये जो ये वाला कंपोनेंट है, मतलब जिसको आपने साइन थीटा कहा था या जिसको आपने थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो ओमेगा टी बन गया। जब बेटा ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल है 1, और ये 1 कब आएगा, जब एंगल 90 होगा। जब बेटा एंगल क्या होगा 90, तो क्योंकि साइन 91 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ईएमएफ तब मैक्सिमम आएगा अगर वीबीएल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये कंपोनेंट 1 के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आएगा ये आएगा मैक्सिमम ईएमएफ, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए ओमेगा इंटू बी। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ का। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी वैल्यू को हम, ये जो इक्वेशन 2 था, ये वाली इक्वेशन बेटा जो भी आपने ड्राइव की है, जो मैंने ये यहाँ पर राइट की है, अब इसी की वैल्यू को हम उसमें पुट करते हैं। देखो ये वाली इक्वेशन बेटा मैं फिर से यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, ये किसकी है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की। तो जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को उसमें इक्वेशन क्या है, एन ए ओमेगा बी इंटू साइन ओमेगा इंटू टी, ये इक्वेशन था। अब इसमें बेटा देखो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला ये किसके इक्वल है बेटा, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल है। मैं वो इसको पुट करता हूँ, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बेटा मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी। क्लियर, ओके। ये बेटा ईएमएफ किसको शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, चैप्टर 13 में पढ़ चुके हो। तो यही इक्वेशन आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट जो मैक्सिमम पोटेंशियल है इनटू साइन ओमेगा टी। ये बेटा वो इक्वेशन है जो स्पेशली चैप्टर 16 जब आप स्टार्ट करोगे तो चैप्टर 16 के स्टार्ट में आपको जो आपने वैल्यूज बेटा देखना है उसमें ये यूज़ होगा, ये इक्वेशन, क्योंकि ये में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो वहाँ पर फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे आया, यहाँ पर V जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस तरह मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम इसी तरह से जिस तरह हमने इसका रिलेशन देखा इंड्यूस ईएमएफ के साथ, हम बेटा नेक्स्ट इसका करंट के साथ रिलेशन देखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, करंट के साथ रिलेशन देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कॉइल में रेजिस्टेंस R हो तो हम इसको करंट के साथ कैसे बेटा डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी ईएमएफ को जो हमने देखा है, नेक्स्ट बेटा हम जो रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस induced current in the form of maximum induced current, उसको बेटा हम मैक्सिमम इंड्यूस करंट की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। देखो यही वाला हम जो इक्वेशन है बेटा, यही वाला इक्वेशन हम ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 बेटा हम ले लेते हैं इंस्टेंटेनियस करंट को मैक्सिमम करंट से रिलेट करने के लिए। ये इक्वेशन है हमारे पास, E इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू साइन इंटू ओमेगा इंटू टी, ये आ गया। अब देखो बेटा इस जो आपने आर्मेचर लिया इसकी अगर रेजिस्टेंस R हो तो, ये जो सर्किट में आपने लिया इसकी रेजिस्टेंस क्या हो, R। अगर इसकी रेजिस्टेंस R हो तो बेटा ये देखो ओवर क्या बन जाएगा, R। अगर ये जो सर्किट आपने डिज़ाइन किया उसमें रेजिस्टेंस क्या थी, R, तो बेटा ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, E ओवर अपना V ओवर R।
वी आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम लॉ क्या कहता है बेटा, इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर बेटा आपने आई फाइंड करना तो क्या बनेगा, EMF ओवर आर। क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल। तो ये बनेगा आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट। ये बेटा किसको शो करेगा, मैक्सिमम करंट को, इसलिए आई नॉट आ गया। और साथ में क्या आएगा, साइन इंटू ओमेगा टी। ये बेटा हमारे पास आ गया इंड्यूस करंट इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम करंट में। ओके, नेक्स्ट बेटा अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमने जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल उसको बेटा फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना है। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर बेटा वेलोसिटी है, उसको हमने किससे रिलेट करना है, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना है। तो उसके लिए बेटा इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब लिखोगे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपने देखना है एंगुलर वेलोसिटी रिलेट विद फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हैं। आपने बेटा पढ़ा हुआ ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2/f के इक्वल। ये भी फर्स्ट ईयर में था। ये इक्वेशन हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन है बेटा फिफ्थ इक्वेशन। ओके, पहले बेटा इक्वेशन थर्ड में राइट करने जाते। देखो ये थर्ड वाली इक्वेशन थी। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, इंड्यूस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस EMF इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू साइन। अब देखो बेटा क्या था, ओमेगा इंटू टी। अब ओमेगा जो है ना बेटा ये 2πf के इक्वल होता है। हम इसको एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने जा रहे हैं। तो बेटा ये 2/f के इक्वल होता है। अपनी वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगा, साइन, इसकी जगह क्या है 2πf इंटू टी। ये बेटा आपने क्या कर दिया, उसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर दिया। इसी तरह अगर आप बेटा करंट वाली इक्वेशन को लेके जाना चाहें, इक्वेशन जो फिफ्थ वाली इक्वेशन थी, तो इसको अगर पुट करना चाहें, मैं बेटा इसके नीचे लिख दूँ इसको, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा क्या है 2πf इंटू टी। तो बेटा ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन 7 और ये इक्वेशन 6। तो हमने बेटा क्या देख लिया, हमने इसको रिलेट कर लिया, एंगुलर जो हमारे पास वेलोसिटी थी उसको बेटा हमने फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर लिया है। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो बेटा लास्ट में हम देखते हैं अभी, वेरिएशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वेरिएशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इस बेटा हम ग्राफ ड्रॉ के इसको समझते हैं अच्छे से। और याद रखना है यहाँ बेटा हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक्चुअली जो अल्टरनेटिंग करंट है, ग्राफ से हम इसको देखेंगे कैसे हमें वो ऑब्टेन हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट, और कैसे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक हो गया। और इसमें आपने पर्टिकुलर बेटा जो एंगल थीटा है, ये जो बेटा थीटा एंगल है, ये आपने लेना है थीटा, ठीक है, बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो थीटा आपने लेना है ना, वो हम क्या ले लेंगे, हम तीनों के भी ले सकते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर आपने क्या कहना है कि वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर हम देखेंगे। तो इसके बाद हम डिफरेंट केसेस जो हैं अभी स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए पहले हम, क्योंकि ग्राफिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा, ये मैंने ले लिया, यहाँ पर हमारे पास करंट आ जाएगा
जो हम मैक्सिमम करंट अगर लेंगे बेटा आई नॉट आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू ले लेंगे। अगर इसको बेटा समझने के लिए डिफरेंट हम डायग्राम भी साथ साथ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास वही जो आर्मेचर हमने देखा था कॉइल है बेटा, ये मैं आपको पहले अच्छे से समझा दूँ। ये ओके देख रहे हैं, यस। तो इस पे भी बात करते हैं कि ये मैंने यहाँ पर क्यों लिया। देखिए जब भी ये नाम आएगा आपके सामने हमें रिज़ल्ट हमेशा मैक्सिमम मिलेगा, मतलब बेटा करंट की मिकदार हमें मैक्सिमम मिलेगी। और यही चीज़ रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। आप लोगों के आप देख चुके हो, जो आपसे पहले स्टूडेंट जा चुके हैं और जो आप हैं, कि हमारे पास यहाँ से हमें मैक्सिमम रिज़ल्ट मिला है हमेशा, और इंशाल्लाह हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। ओके तो क्या था बेटा, हमने इसको यही वो आर्मेचर कंसीडर कर लिया। ठीक है, हम इसको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमने जनरेटर लिया है ना, उसमें बेटा ये जो आर्मेचर है, जिसको मैं सिंपली कॉइल बोल लेता हूँ बार बार, मतलब जब भी मैं कॉइल बोलूँगा उसका मतलब ये आर्मेचर ही होगा। ठीक है, ओके। मान लिया बेटा कि ये जो आपके पास कॉइल है, ये मैं इसको यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, इस तरफ। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये कॉइल मैंने ऐसे प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है एंड प्लेन ऑफ कॉइल, ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। तो आपने ये याद रखना है। यहाँ से हम ये बेटा रिजल्ट में साथ साथ लिखता जाऊँ कि जो आपने पहले वाला फेज़ देखा, पहले फेज़ में आपने क्या देखा है, मतलब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको, ये हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट हमारे पास वन है कि प्लेन ऑफ कॉइल and magnetic field lines are perpendicular। इससे बेटा एक्चुअली एमसीक्यूज निकलेंगे जो आपको भी पता चलेगा। देखा, यहाँ से हम स्टार्ट करें, ये परपेंडिकुलर था। ओके, हमने देखा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपने एंगल जो लेना है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में लेना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल है। ठीक है, ओके। ये बेटा मेरे दोनों हैंड इस तरह देखो, ये समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही है। मैंने इसको यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है क्योंकि ये हम इसका इनिशियल स्टेट ले रहे हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बेटा यहाँ से मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही है। ओके, ये प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात करने जा रहा हूँ। अब मैं किसकी बेटे, वेलोसिटी की। अब गौर से समझना, ये वाली साइड कौन सी है, ए बी साइड। ठीक है, और ये वाली सी डी, जैसे वो कॉइल में ए बी सी डी साइड। क्लियर। ओके, यहाँ पे आप देखो, जब ये ऐसे हमने लिया तो यहाँ पर देखो मैंने इसको क्या करना है, यूं रोटेट करना है। मतलब बेटा इस वाली लेंथ की बात करनी है हमने, इस वाली लेंथ से वेलोसिटी, मतलब मैं किधर मूव करता हूँ, मैं इसको इधर, मतलब बेटा वेलोसिटी ये इधर है, याद रखना है। मैं इसको यूँ देखो ऐसे। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ से जो वेलोसिटी उसकी ये इधर है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसे आ रही है, ये, यही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन है, और यही इस वाले एंड पे क्या है बेटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है बेटा, पैरेलल। इन दोनों में एंगल क्या है, 0। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपने एंगल कहाँ पर लेना है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या है बेटा, 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल, जो फर्स्ट कंडीशन में ही हम ले रहे हैं, एंगल बिटवीन V एंड B इज 0। ठीक है बेटा, थीटा क्या आ गया, 0 फर्स्ट कंडीशन में। ओके, तब क्या होता है इसमें, तब इसमें जब हमने इसको मतलब ऐसे रखा था इस तरह से, हमने तब देखा इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि EMF इंड्यूस होने के लिए वेलोसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड को और लेंथ को क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर। लेकिन इस वाले केस में वेलोसिटी क्या है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है,
तो इसलिए बेटा इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ बेटा तो मेरे पास ये बनेगा कि ये आपके पास अगर नॉर्थ है, ये है बेटा साउथ, ठीक है। तो कॉइल को मैंने कैसे रखा, हम कह सकते कि ये देखो ये कॉइल ऐसे था, ठीक है बेटा, ये कॉइल ऐसे था, मतलब ऐसे, ठीक हो गया। जब बेटा ऐसे रखा तो एंगल क्या आता है, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इस तरफ, V और B, एंगल क्या है, 0 बेटा। तो इसलिए इसमें कोई ईएमएफ कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो कहाँ पर पहुँच गए हम, यहाँ पर, ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा, उसके बाद सेकंड केस पे चलो। अब देखो यहाँ पर थे हम ना बेटा, ये फर्स्ट केस, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आ गया 0। अब सेकंड केस क्या करते हैं, ये कॉइल जैस्मिन का यहाँ से ये वाली वेलोसिटी इस तरफ और यहाँ से वेलोसिटी इधर, देखो मैंने इसको यूं रोटेट किया ऐसे। अब देखो बेटा ये सेकंड फेज आ गया, इसका मतलब सेकंड स्टेप आ गया। जब आपने इस स्टेप पे गए, देखो किधर रोटेट किया, ये ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब जब बेटा हम ऐसे लेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वाला हैंड है, इसको देखना बेटा आपने, सिर्फ इस हैंड को। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैं इसको अगर फर्दर रोटेट करना चाहूँ, देखो यहाँ पर था, यहाँ से ऐसे रोटेट किया, मतलब इस तरफ, और जब इस तरफ आऊँगा तो फिर यहाँ से इस तरफ, क्लियर। ये देखो ये ऐसे, मतलब अब यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऐसे, ठीक है, मेरी तरफ है, पीछे की तरफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसे, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो ये वाली साइड है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ये वाली इधर पीछे की तरफ आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, देखो ऐसे। इसका मतलब है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन में एंगल क्या बन गया बेटे, 90। जब ये क्या बोला था मैंने आपको, जब ये परपेंडिकुलर होंगे, 90 एंगल पे होंगे, तो ईएमएफ क्या आएगा, मैक्सिमम। अच्छा, अब अगर मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल लेना है, ठीक है। अगर हम लेंथ की भी बात करें तो हमें कोई इशू नहीं है, ले लो लेंथ को भी। देखो लेंथ किस तरफ है, ये लेंथ है, लेंथ ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी किधर है, पीछे की तरफ। तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब है जब ये चीज़ आपके सामने है तो ईएमएफ क्या है बेटा, मैक्सिमम, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम, क्लियर। तो क्या हुआ, और ये एंगल कितना रोटेट हुआ, देखो बेटा यहाँ से कितना एंगल रोटेट हुआ, 90 एंगल। कितना एंगल रोटेट किया आपने, 90। तो यहाँ पर एंगल क्या था बेटा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर चल गए, अब किसके आ गया, 90। जब 90 पे गए तो हमें मैक्सिमम यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि ईएमएफ मैक्सिमम था, तो करंट भी हमें क्या मिला बेटा, मैक्सिमम। रिजल्ट हमारे पास क्या मिला, मैक्सिमम आ गया। अच्छा, उसके बाद 90 पे मैक्सिमम, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं बेटा इसको, π/2 भी 90 के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, ये सेकंड फेज था हमारा। अब हम चलते हैं थर्ड फेज की तरफ। देखो फर्स्ट में हम यहाँ पर थे, सेकंड में ये यहाँ पर आ गए, मैक्सिमम रिजल्ट मिला हमें। अब थर्ड में क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर 0, 90, अब क्या हो जाएगा बेटा, 180। अब क्या हो जाएगा, 180। इस हाथ को देखना, ये वाला, ये बेटा इधर आ गया मेरी तरफ, ठीक है, ये वाला हाथ कितना हो गया, 180। अब देखो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं वेलोसिटी, अब इसको, क्योंकि बेटा इसको रोटेट करना तो मैं इस वाले हाथ को इधर ही लेके आऊँगा ना, मतलब अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, इस तरफ। अब देखो जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, 180 एंगल हो गया। जब 180 एंगल हुआ तो 180 एंगल पे हम क्या देख रहे हैं, ये प्लेन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इस तरफ है और इस हैंड को वेलोसिटी क्या है, इस तरफ है, ठीक है बेटा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी पैरेलल। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा बेटा, मैंने बोला था कि ईएमएफ जो है, मतलब फ्लक्स ईएमएफ की बात करें, ईएमएफ मोशन ईएमएफ तब मैक्सिमम होगा जब ये परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन ये क्या है, ये तो एंटी पैरेलल है, वेलोसिटी इधर को आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इधर को जा रही है। जिसका मतलब है इस वाले केस में हमारे पास जो ये वाली आपके सामने जब ये वाली चीज़ आएगी, इस वाले केस में हमारे पास क्या मिला, ईएमएफ 0, तो करंट भी क्या होगा बेटा, 0।
तो ये बेटा यहाँ से मूव होके ये आ गया 0 पे अगेन, क्योंकि ये बेटा 0 को शो कर रही है। देखो एंगल जब 0 था तब भी 0 है, 90 हुआ तो मैक्सिमम, जब 180 पे चल गए हम, जिसको हम क्या लेंगे बेटा 180 को पाई के इक्वल, तो हमारे पास क्या हुआ फिर 0 आ गया। अच्छा एक और चीज़ देखें, यहाँ पर मैंने लिखा कि जब एंगल 0 था, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी बेटा परपेंडिकुलर। जब आपने ये 90 वाला केस देखा, इसमें क्या था, पहले आपने ऐसे लिया बेटा, देखो फिर उसके बाद ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे है और प्लेन भी क्या है बेटा ऐसे ही है। इसका मतलब है कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है बेटा पैरेलल। इसका मतलब है यहाँ पर आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस वाले में, यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, ठीक है बेटा, मैं बी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो आपके पास क्या बनेगी, ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, तो ये आपके पास कॉइल ऐसे आ जाएगी इसके अंदर, क्लियर। जब आपने 180 पे जाना है तो अगेन आपके पास क्या है, ये नॉर्थ है बेटा, तो आपके पास अगेन इस तरह से वो ये आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हम उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट बेटा क्या एंगल है, वैसे लिखे 0 है, 90 है, 180 है, उसके बाद क्या आता है बेटा 270 और लास्ट बेटा क्या आएगा 360, ठीक है। ओके, इसमें यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π आएगा हमारे पास लास्ट पे। अब हम इसके बाद चलते हैं, देखो यहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए थे बेटा, हमने इसको यहाँ से स्टार्ट लिया, ठीक है, 0 एंगल 90 पे मैक्सिमम, उसके बाद क्या किया बेटा 180 पे फिर 0, मतलब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद देखो जब इसको मैं रोटेट, अब देखो मैंने ये वाली साइड वेलोसिटी ये देखनी, इस वाली हाथ ये देखो, ये मैंने फिर इसको ऐसे रोटेट किया, ये ऐसे, ठीक हो गया बेटा। ये क्या एंगल बन गया 270। जब बेटा 270 बना तो अब क्या देख रहे हो आप कि अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो आप लोगों की तरफ है, क्योंकि इसको ऐसे में रोटेट करो बेटा हैंड को, वेलोसिटी आप लोगों की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये है, एंगल क्या बना 90। जब 90 एंगल बनेगा वी और बी में तो फ्लक्स क्या अपना ईएमएफ क्या होगा बेटा मैक्सिमम। लेकिन अब क्या है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो इसका ऑपोजिट फेज क्या है, ये जो पेज आपके सामने है इसका ऑपोजिट क्या है ये वाला, इसका मतलब है एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो दोनों पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है। जब इसकी आपने ये वाली साइड देखी मैक्सिमम रिजल्ट, इसकी ऑपोजिट साइड पे भी आपको क्या है बेटा मैक्सिमम रिजल्ट ही मिलेगा। ये इस इंस्टीट्यूट की भी यही प्रॉपर्टी है, दोनों साइड पे रिजल्ट आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। ओके, तो देखो बेटा जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर वेलोसिटी क्या, ये एंगल कितना हो गया बेटा, अब कितना एंगल हो गया 270, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इधर, एंगल बेटा 90 है, तो हमारे पास फिर ईएमएफ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम आएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बेटे यहाँ से मूव होके कहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर आ गए हम, ठीक हो गया 270 पे। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद जो लास्ट इसका स्टेप है, अगेन इसको यहाँ से ये ऐसे आपने रोटेट कर दिया। जब ऐसे रोटेट करोगे फिर क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये मैंने इसको यहाँ से ये ऐसे, मतलब वेलोसिटी इधर फिर और ये बेटा इधर, फिर दोनों क्या आ गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या हो गए पैरेलल। जब अगेन पैरेलल होंगे तो फिर बेटे ईएमएफ क्या होगी 0, तो इसलिए बेटा ये यहाँ से रिजल्ट फिर कहाँ पर चल जाए, ये बेटा देखो ये फिर 0 पे आ गया। देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या देखा, ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसके एक साइकिल में बेटा ये पॉजिटिव में जाता है मैक्सिमम, मतलब बेटा एक जो